हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजय सक्सेना। भाई आज हम लोग ना टाटा मोटर्स के अंदर है। तो सागर मोटर टाटा का एक ऑथराइज्ड डीलरशिप है। यहाँ पर इनकी आज एक मेगा डिलीवरी है, ठीक है। छोटी दिवाली है आज और इनकी मेगा डिलीवरी है। 500 कार्स ये डिलीवर्ड करने वाले हैं। तो वही ये यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा परमाइसिस बुक कराया है, ठीक। आज हम मिलेंगे, समझेंगे, कई कस्टमर के साथ में हम इंटरेक्शन करेंगे। और अगर ये वीडियो लंबा भी हुआ ना तो भी मैं इसको स्प्लिट करूँगा, ठीक है, और आगे पार्ट्स में डालूंगा। तो कस्टमर से भी मिलेंगे, साथ ही साथ इवेंट भी देखेंगे और हम ये समझेंगे कि क्या क्या प्रायोरिटी रखी कस्टमर्स ने टाटा की कार्स को जब उन्होंने कंसीडर किया। तो यहाँ पे नेक्सॉन, सफारी है, या सब है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार स्टॉक यार्ड दिखाता हूँ। भाई ये देखिए, यहाँ पर आधी गाड़ियाँ डिलीवर्ड हो चुकी हैं और अभी भी आप ये देखो यहाँ पे कितनी सारी कार है। भाई 500 डिलीवरीज का प्लान है, आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। तो देखा आप लोगों ने। अब एक बार क्या करते हैं, मेरे साथ चलो और एक बार चल के पूरे का पूरे इवेंट को देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्या इवेंट के अंदर आ रहा है, ठीक। चलो फिर शुरू करते हैं, आओ चलते हैं। मेरे सामने यहाँ पे राजीव सर हैं, राजीव तिवारी जी, और टाटा नेक्सॉन सर ने ली है। सो टाटा नेक्सॉन एक कस्टमर हमारे और हैं। अब राजीव सर से भी एक बार और समझते हैं कि गाड़ी को राजीव सर ने जब लिया क्या क्या प्रायोरिटी रखी सर ने और किस इंटेंशन से टाटा नेक्सॉन आज फाइनल कर रहे हैं। तो हेलो राजीव जी। हेलो सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? संजय सक्सेना। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर, आप क्या करते हैं? संजय जी, मेरा नाम राजीव तिवारी है। मैं एक मीडिया और रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। मेरा मीडिया में काम है और कुछ रियल एस्टेट में काम है। बाय बैकग्राउंड मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और स्टार्टिंग की जॉब सारी मेरी टेक्निकल बैकग्राउंड से हुई है। मैं IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो दिस इज़ माई 4th कार। ये 4th कार है? हाँ, मेरी पहली गाड़ी थी डिज़ायर, जो पहले लंबी डिक्की वाली आती थी। फिर मैंने ली थी मांजा। अभी मैं स्विफ्ट चला रहा था, अभी भी है वो गाड़ी। और सबसे लास्ट में मैंने अभी ये ली है रिसेंटली। सो काफ़ी रिसर्च और काफ़ी R&D करने के बाद में हमने ये मॉडल लिया। पहले EV भी कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। फिर XZ+A जिसमें ऑटोमेटिक होती है और XZ+ वाला मॉडल होता है, वो भी कंसीडर किया। वो हमें पड़ रहा था 13.5 लाख रुपए का। और उसके नीचे और ऊपर सारे ब्रांड हमने कंसीडर किए। टाटा नेक्सॉन ये पेट्रोल बेस मॉडल मैंने केवल इस वजह से लिया है कि इसके सारे सेफ्टी फीचर्स जो टॉप मॉडल में आते हैं वो सारे इसमें भी हैं। बिल्कुल, टाटा ने नेक्सॉन के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। सारे के सारे सेफ्टी फीचर्स जो टॉप मॉडल में दे रही है वो बेस में भी दे रही है। दिस इज़ ओनली द ब्रांड एंड दिस इज़ ओनली द कार जिसने अपनी ये USP मेंटेन की हुई है, जो किसी दूसरे इस लेवल, इस सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं है। चाहे हम किया देख लें, चाहे हम ब्रेजा देख लें, चाहे अभी विटारा आई है हम वो देख लें, चाहे क्रेटा देख लें, चाहे वेन्यू देख लें। इस सेगमेंट में 15 लाख 16 लाख रुपए तक के सेगमेंट में देयर इज़ नॉट अ सिंगल कार जो टॉप मॉडल और बेस मॉडल में सेफ्टी फीचर्स इक्वल रखती है। एंड ऑफ कोर्स टाटा हमारा इंडियन ब्रांड है। सो आज आप देख रहे हैं ये चारों तरफ जो ये अंबार लगा हुआ है, 400 डिलीवरी आज सर, लगभग 400 से 500 डिलीवरी एक दिन में डिलीवर हो रही है। ये लोग अपने किसी शोरूम पे इतना लोड नहीं ले सकते थे, इसलिए एक्सपो सेंटर सेक्टर 62 बुक किया हुआ है इन्होंने आज के लिए। तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, एक लैंडमार्क है। तो टाटा के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये बहुत एक ना सर ने बहुत अच्छी चीज़ कही है यार। एज एन इंडियन मैन्युफैक्चरर आप देखो कि आज मार्केट के अंदर, इस ऑटो इंडस्ट्री के अंदर ना, ये इंडियन मैन्युफैक्चरर कितने डोमिनेट हैं। और सेफ्टी की जो सर बात कर रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्सॉन आपको बेस वेरिएंट से टॉप तक के सारे सेफ्टी फीचर्स इसके बेस में आ रहे हैं। और ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग की जो कार है ना, ग्लोबल एनकैप बेस वेरिएंट से टेस्ट करता है। तो एक बहुत सही चीज़ है। यस सर। थोड़ा सा माइलेज में ये लेस एफिशिएंट है, तो मैंने कैलकुलेशन ये लगाई कि 13.5 लाख रुपए में जो मैं
डिफरेंस अमाउंट 5 लाख रुपए ज़्यादा दूंगा तो 5 लाख रुपए का इसमें फ्यूल डलवाऊंगा जी, उसको रख दूंगा कहीं पे SIP में लगा दूंगा और उसके इंटरेस्ट से जो पैसा आएगा वो मेरी गाड़ी का फ्यूल मैनेज करेगा। ये भी यार करेक्ट। सही लॉजिकल तो पॉइंट है। तो मेरी गाड़ी फ्री में चलेगी 5 साल ठीक है। आफ्टर 5 इयर्स देखेंगे क्या करना है, क्योंकि पेट्रोल का मार्केट सुन रहे हैं कि डाउन होगा बिकॉज EV आ रही हैं, हाइड्रोफ्यूल वाली कार आ रही हैं। तो अभी मुझे 5-6 साल तक तो कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। आई होप कुछ ना कुछ तो जाएगी, कुछ ना कुछ रिसेल जाएगी। और आप बताएं क्या एक चीज और आपसे समझना चाहता हूँ राजीव जी, आपके पास में मानजा भी थी, हाँ जी, राइट? हाँ जी, मानजा के बाद आप स्विफ्ट पे आए, हाँ जी, अब आप नेक्सॉन पे आए। हाँ जी। तो सर मानजा से स्विफ्ट और फिर नेक्सॉन टाटा, मतलब आप टाटा की फैमिली में हालांकि पुराने हो, हाँ, बट बिल्कुल। ऐसा क्या हुआ कि आप बीच में आप मारुति भी लेके आए और आप फिर बताता दोबारा हूँ टाटा मैं, के बिल्कुल पास? आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन और जायज़ है। जब मानजा मेरे पास थी तो वी वर वेरी हैप्पी। एक है। मतलब दैट इज़ अ रूम लाइक कार, है ना, रूम जैसी थी। बिल्कुल। उसके पीछे इतना स्पेस था जितना मर्सिडीज में होता है, शायद उससे ज़्यादा। और उसके बूट स्पेस में पीछे डिक्की में इतना स्पेस होता था कि 2 आदमियों को लिटा के आप ले जाओ उसमें। और मजबूत इतनी थी उस समय भी, जबकि उस समय कोई सेफ्टी रेटिंग या ग्लोबल एनकैप रेटिंग नहीं चलती थी। करेक्ट। तो मजबूत इतनी थी कि एक बार मेरी गाड़ी के पीछे 7 गाड़ियां ठुकी थी, 7 की बैंड बज गई, मेरी गाड़ी में ज़रा सा डेंट आया था। नहीं, तब से बिल्कुल। मैं टाटा का फैन हूँ, टाटा के लोहे का फैन हूँ, है Correct. ना। बट उस गाड़ी ने थोड़ा सा हमें परेशान कर लिया इन टर्म्स ऑफ सर्विस, मेंटेनेंस, सर्विस, इंजन असेंबलिंग। तो जब से टाटा रेंज रोवर प्लेटफॉर्म लेकर आई है, राइट। तब से इन सारी चीज़ों में उसने बहुत मतलब इतना रिवॉल्यूशनरी काम किया है जो तारीफ़े काबिल है। पूरा इंडिया देख रहा है, पूरा बिल्कुल। इंडिया अप्रिशिएट भी कर रहा है, राइट। एग्री सर। स्विफ्ट को बीच में लाने का केवल मकसद ये था कि 5-7 साल पहले ना ग्लोबल एनकैप चलता था, ना कोई सेफ्टी रेटिंग होती थी, जो एक टिपिकल इंडियन मेंटलिटी थी, जो कि कुछ हद तक इम्प्रूव हुई है, अभी भी इम्प्रूव होना थोड़ा सा बाकी है, कि हमें गाड़ी कॉस्ट एफिशिएंट चाहिए। तो स्विफ्ट उस मामले में मेरे ख्याल से नंबर 1 है या थी, है ना? मतलब कॉस्ट एफिशिएंट भी, रीसेल वैल्यू भी सर, एक रीसेल इंडिया वैल्यू के भी उसमें अभी बहुत मैं major सेल factor करने है। जा रहा हूँ तो बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू मिल रही मुझे। Right. बट अब आके थोड़ा सा मेरी फैमिली भी बड़ी हो गई है, बच्चे भी आ गए फैमिली में, तो थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई है। तो ऐसा लगता है गाड़ी मजबूत होनी चाहिए, करेक्ट। सेफ होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो 19-20 मतलब जान से ज़्यादा क्या नहीं होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सेफ्टी की देखो आप बात कर रहे हैं ना राजीव जी, नेक्सॉन और XUV 300 जी, दोनों इंडियन ब्रांड है, दोनों Indian। दोनों पे पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल है, 5 स्टार रेटिंग पे है। तो 300 के बारे में थोड़ा प्रकाश वाई डालिए। नॉट XUV 300, Right. वाई नेक्सॉन। राइट। देखिए, एक तो रतन टाटा से प्यार है, टाटा कंपनी से प्यार है, दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस। आनंद महिंद्रा भी अपने इंडियन है, इंडियन Right. बिजनेसमैन है, वो भी देश के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। लेकिन जो एक रेपुटेशन रतन टाटा और उनकी कंपनी की है, टाटा की किसी भी वर्टिकल पे आप चले जाइए, चाहे वो टाइटन वॉच हो, चाहे वो टाटा नमक हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे टाटा की कार हो, तनिष्क हो, करेक्ट। ये सभी लोग, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड है। कई बार मुझे इनके कुछ प्रोडक्ट में कुछ इशू हुआ तो अपार्ट फ्रॉम इनका जो मैन्युफैक्चरिंग या टर्म्स कंडीशन वाला वारंटी वाला पार्ट होता है, उसके बियॉन्ड जाके इन्होंने हमें असिस्ट किया है। तो एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड टाटा के लिए हमेशा से रहा है। एग्री, बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। तो एक यही आपका पॉइंट था, कुछ मतलब रतन टाटा जी के उस पर आप बहुत ज़्यादा। इवन रतन टाटा जी के लिए ना एक बात और है, अभी जो एक टाटा की सूमो ग्रांड, वो सूमो दोबारा रिक्शा से आती वापसी थी, कर रही है, हाँ। राइट, वो दोबारा वापसी भी कर रही है। और दोबारा ये वापसी कर रही है। पाकिस्तान से भी ऑफर आया था बिल्कुल कि भाई आप हमारे देश में आइए और ये गाड़ी को बेचिए। हाँ। तो रतन टाटा जी ने मना कर दिया कि भाई Right. चाहे लॉस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रतन लॉस टाटा जी ने 1000 गाड़ियों का स्टॉक रोक लिया था कि हमें पाकिस्तान में नहीं देना है। करेक्ट। और कोई इंडियन बिजनेसमैन होता तो वो ये नहीं देखता, वो अपने बिजनेस एथिक्स देखता है कि ये प्रॉफिट है लॉस है, वो अपने प्रॉफिट और लॉस पे काम करता है। बट टाटा ग्रुप हमेशा मैंने देखा है कि एथिक्स पे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टाटा का कोई भी टबैको या लिकर प्रोडक्ट नहीं होगा मार्केट में। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देयर एथिक्स। राइट, डन है सर, थैंक यू सो मच चैनल नाइस मीटिंग, नाइस मीटिंग, थैंक थैंक यू यू, राजीव जी। थैंक यू। ये गाड़ी टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन पेट्रोल इंजन पे है और प्रवीण सर ये गाड़ी फाइनल कर रहे हैं। तो आज प्रवीण जी से मिलते हैं, समझते हैं एक बार कि क्या क्या पॉइंट्स प्रवीण जी ने रखे गाड़ी को लेने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन प्रवीण जी। सर क्या आपका पॉइंट था कि टाटा नेक्सॉन की तरफ आप आए, कैसे आपने ये रिसर्च करी, थोड़ा इसके बारे में बताएं सर। क्या देखो, रिसर्च जहाँ तक बात है कि गाड़ी ये मेरी दूसरी गाड़ी है, इसके पहले मेरी हुंडई थी और जो ये सेल्स पर्सन है ये पहले हुंडई में थे। ओके।
तो मेरी उनसे मुलाकात वहीं पे हुई थी। पहले हमने हुंडई की i10 स्पोर्ट्स चलाई थी, ग्रैंड i10। फिर जब उसको अपग्रेड करने का मन किया कि थोड़ी सी एक तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में इससे बेहतर मुझे अभी कोई दिखा नहीं। इसके अलावा मैं हुंडई की गाड़ी में गया था, उसमें क्रेटा देखा था मैंने, अर्बन क्रूजर, क्या नाम है उसका, एक अर्बन करके, अर्बन क्रूजर, हाँ अर्बन क्रूजर वो देखा था मैंने। किया की भी गाड़ी देखी थी। और फिर इनके जैसे है ना, आप लोग यूट्यूब करते हैं तो हम लोग भी यूट्यूब करते हैं। अच्छा, आपका भी चैनल है? नहीं, अच्छा, यूट्यूब चेक करते हैं ऑब्वियसली। आज के टाइम पे तो कस्टमर स्मार्ट है ना, करेक्ट। वो स्मार्टनेस हमने दिखाई और सर्च किया हमने काफ़ी कुछ। तो खैर वो तो चलो एक चीज़ है। बाकी जहाँ मैं सोसाइटी में रहता हूँ ना, वहाँ पे लगभग 40% नेक्सन है। नहीं, नेक्सॉन का ना सेल भी आप देखो ना सर, 14,000 यूनिट हर महीने जा रही है। नहीं, मेरे सोसाइटी में अगर 4 गाड़ी नहीं आती है तो उसमें 3 नेक्सॉन होती है, बिल्कुल। एक पंच होती है, फिर दूसरे स्लॉट में एक आध दूसरी आती है। तो मैं जो इसके ड्राइवर हैं जो चला रहे हैं इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, मैं उनसे मिला 1-2 लोगों से अपनी सोसाइटी में, तो सबका फीडबैक अच्छा रहा। और मैंने 2 सेलेक्ट किया इतना सब रिसर्च करने के बाद, एक क्रेटा और एक नेक्सन। क्रेटा और नेक्सन, ठीक है, ये 2 मैंने किया था। बट दोनों में जो सबसे मेजर मुझे डिफरेंस समझ में आया, एक तो कंफर्ट, दूसरा लुक। थोड़ा इसका लुक थोड़ा अच्छा है, जो मतलब सफारी और ये सब के लेवल में आ जाता है। और एक सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइस। अब ये जितने में मुझे टॉप मॉडल मिल गया है, वो इससे कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का और वेरिएशन आ रहा है, जो कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। कि अगर आप, क्योंकि आप ये सोचो कि अगर आप 2 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हो तो 2 लाख का लोन आप 5 साल भरोगे। तो वो एक चीज़ था। तो जब मुझे देखो, एक कस्टमर 4-5 चीज़ें देखता है, बाकी चीज़ें तो बस खाली वो सेल्स पर्सन का सेल करने का है। ठीक है, अब उन्होंने बोला मुझे कि इसमें हम परफ्यूम देंगे और इसमें हम टेम्पर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। 100 रुपये से ऊपर की चीज़ नहीं है वो, ठीक है, और 3,000 रुपये लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सब तो फालतू की चीज़ है। मेन देखा जाता है कंफर्ट, कि अगर आपका एक स्मॉल फैमिली है, 4-5 लोग हैं, तो वो गाड़ी में अच्छे से बैठें। उनके बेसिक फीचर है, प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टाटा का ट्रस्ट है ही, टाटा का जो ट्रस्ट है वो तो है ही। तो ये 4-5 फीचर्स होते हैं। माइलेज भी लोगों ने बताया कि अच्छी है, सेफ्टी फीचर्स अच्छे हैं। तो ये जो यूज़र ने जब हमें बोला कि नहीं, अगर आप क्रेटा और नेक्सॉन ले रहे हो तो आप नेक्सॉन ले। क्रेटा देखो, मतलब मेरे को पर्सनली लग रहा है क्रेटा एक मिड साइज एसयूवी है और ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है। में अभी इसके टक्कर का तो खैर नहीं है कोई मार्केट में। XUV 300 के बारे में सर क्या ओपिनियन है, थोड़ा आपका? आपने क्या वो देखी थी गाड़ी? हाँ, मतलब ये मेरा फ्रेंड ये लेके गया था, मुझे महिंद्रा की बात करें। राइट। हाँ, देखा था, बट उसका मुझे मतलब लुक नहीं जमा, लुक नहीं अच्छा लगा। वो लुक नहीं जमा। बाकी फीचर्स हमने बहुत ज़्यादा उस पर बहुत डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि महिंद्रा का थोड़ा सा वो, जैसे महिंद्रा में जो स्कॉर्पियो वगैरह है ना, वही ठीक लगता है थोड़ा। अच्छा, अभी मतलब हाँ, महिंद्रा नाम सुनते ही स्कॉर्पियो या बोलेरो दिमाग में आ जाती है। अब ये क्या है ना, देखो क्या है कि एक बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि हैचबैक आता था, सीडान आता था, उसके बाद एसयूवी आती है ना। आप या तो आप स्विफ्ट ले लो, ये टाटा की टियागो वगैरह लो, और नहीं तो फिर आप जाओ फिर सफारी और वो सब में, तो पार्किंग और ये सब का समस्या, रोड का टैक्स एक्स्ट्रा, सारी चीज़ें हो जाती थी। और 4-5 लोगों की फैमिली के लिए वो बड़ा वैसा। ये जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का कॉन्सेप्ट आया ना, ये मतलब एक मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई। राइट, कि उनको क्या है, एसयूवी का भी मज़ा मिल रहा है, और जो वो फैमिली कार ले रहे थे, सीडान वगैरह ले रहे थे या फिर हैचबैक ले रहे थे, उससे एक प्रीमियम में चले गए वो। तो ये एक फीचर बहुत अच्छा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कॉम्पैक्ट एसयूवी का, कि ना तो आप एसयूवी है बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग रहते हैं सिटी में, यहाँ पे का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पार्किंग का है। जितनी बड़ी कार लोगे आप, बैठने वाले 2 लोग हैं, हम 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, 50 साल की बच्ची, उसको लेके आप जाओगे, सबसे ज़्यादा हेडेक रहता है कि पार्किंग कहाँ है। छोटी गाड़ी तो कहीं भी आप पार्क कर लो, बड़ी गाड़ी के साथ वो एक बड़ी गाड़ी के साथ। तो ये एक कॉम्पैक्ट का एक थोड़ा सा ये है। और अभी जो कॉम्पैक्ट में 3-4 गाड़ियाँ हैं, उसमें अगर आप ब्रांड वैल्यू भी होता है बहुत बड़ा,
सेफ्टी फीचर हैं इसके अंदर, काफ़ी अच्छे सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो यही सब रहता है, मैं बाकी तो 5 साल बाद भी देखेंगे। बिल्कुल सर आप करते क्या हैं, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, थोड़ा इसके बारे में भी इसमें। यार देखो, मेरी वाइफ जो है वो HR हैं, IT में, हम सब लोग IT बैकग्राउंड के हैं। अच्छा। और मुझे 12 साल हो गया IT में ही, और अभी मैं अपनी कंपनी वेबफ्लिक्स है वो चला रहा हूँ पिछले 3 साल से। ग्रेट है, और नोएडा में ही है, सेक्रेटरी सेक्टर हमारा ऑफिस है, और वाइफ मेरी पिरामिड में HR है। मेरा एक कज़न है, वो फोर्ड में सेल्स पर्सन है। अच्छा। वो ऑटोमोबाइल में काफ़ी एक्टिव है जी। तो एक वो भी था, उसने भी मुझे उसने भी इन्फ्लुएंस किया कि हाँ भाई ये टाटा। वो फोर्ड में है, फोर्ड में 4-5 साल था, अभी फोर्ड जब बंद हुआ तो अभी वो महिंद्रा में है। अच्छा। तो अच्छा, जो आप पूछ रहे थे कि महिंद्रा के बात है ना, तो कम टू दिस पॉइंट कि मैंने उससे बात किया था, तो मैंने उसको बोला कि महिंद्रा में कुछ अच्छा है तो बताओ। तो उसने बोला नहीं, अगर आपने नेक्सॉन देखी है तो आप उसके साथ जाओ। उसने कह दिया था। नहीं ठीक है, बिल्कुल। चलो ग्रेट है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच सर। मेरे पास में सर हैं जिनके साथ में मैं इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ, जिन्होंने टाटा नेक्सॉन ली है। तो एक बार सर के पास में चलते हैं और समझते हैं कि क्या इंटेंशन थी, किस पर्पस से गाड़ी का सर का प्लान बना। तो एक बार यही समझते हैं, तो शुरू करते हैं। हेलो सर, सौरभ कौशिक जी सर हैं, सो नेक्सॉन के ओनर। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर है, थैंक यू। और बहुत अच्छे टाइम पे आप लोग लाइक गाड़ी को परचेज करो, छोटी दिवाली आज, तो बहुत सही। सर ये जो आपने गाड़ी ली, मतलब मेरा जस्ट एक सीधा पॉइंट, क्या इंटेंशन था आपका कि टाटा नेक्सॉन की तरफ मैं जाता हूँ, क्या पर्पस था, प्लीज़ पहले ये बताओ। पर्पस तो हमारे पास 3 चीज़ें हमने सोची। सबसे पहला तो कि हमें मतलब कॉम्पैक्ट SUV चाहिए थी, ठीक है, उसके उसमें थी ये। और सेकंड था सेफ्टी, तो उसमें भी ये थी, या फिर तो महिंद्रा आ रही थी या फिर ये आ रही थी, तो वहीं कम हो गया था। हमने सोनेट भी देखी थी, पर सोनेट का हमारा, और तीसरा क्राइटेरिया हमारा मेन पर्पस था पेट्रोल लेने का। पेट्रोल पर्पस ये था, अगर हम डीजल सोचते तो हम सोनेट जरूर सोचते फिर हम। ठीक है। तो डीजल नहीं सोची तो वो सोनेट हमने वहाँ रिजेक्ट कर दी पेट्रोल के उससे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल में इतना अच्छा नहीं लगा मुझे उनका। तो IMT वर्जन लेते हैं प्रायोरिटी कॉम्पैक्ट SUV, सेफ्टी और डीजल चाहिए हमें। डीजल पेट्रोल चाहिए था, ठीक है। उसके ऊपर था। ठीक है। फिर उसके बाद मेन जो फीचर्स होते हैं, और वो सारे के सारे इस प्राइस रेंज में, और सारी चीज़ें मिल रही थी, मतलब इसमें टाटा में कंफर्टेबल। ऐसा नहीं कि कुछ फीचर्स मिसिंग लग रहे थे या फिर नहीं, और तो इसलिए हमने ये लिया। सर आपका पेट्रोल इंजन जो है XUV 300 उसका, और ये टाटा जैसे हम देखें इंडियन कंपनी है, और सेफ्टी में भी दोनों 5 स्टार है, क्या XUV रीज़न भी यही था, XUV रीज़न रिजेक्ट करने का, क्योंकि महिंद्रा पेट्रोल का इतना उनका बेस्ट नहीं है जितना डीजल। अगर डीजल हो जाए तो कम्प्लीटली डेफिनेटली आई विल गो विद XUV। ओके। और मतलब फिर तो XUV या फिर सोनेट में रुका जो भी। ठीक है। तो डीजल की वजह से वहाँ महिंद्रा रिजेक्ट हो गई। अगर डीजल होती तो महिंद्रा की XUV होती कम। अच्छा। तो पेट्रोल की वजह से ये था, और फीचर उसको रिजेक्ट करने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि उसका प्राइस रेंज ऊपर जा रहा था, जिस फीचर में ये मिल जाता। उसका इंटीरियर मुझे थोड़ा सा ओल्ड टाइप लगता है, वो भी रीज़न था। इंटीरियर का हिसाब से। ये वाला आपका कौन सा वेरिएंट है? ये HS है, HS XZ प्लस HS। अच्छा, HS है, XZ प्लस HS है। ठीक है। तो बेसिकली 300 पे अगर हम बात करते तो W6 वेरिएंट पे आई गेस हम जाते हैं। W6 में W8 ऑप्शनल में ही सनरूफ है, हाँ, आपको फिर वो सनरूफ भी रहेगा। जाके 16 के अराउंड हो जाती है ऑन रोड प्राइस। ओके, ग्रेट है सर, दैट्स इट सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। ग्रेट। ओके।